अपाचे का फेस बदल दिया, असिस्ट स्लीपर क्लच, अपाचे 160 में 310 वाला मीटर दे दिया, एलईडी ब्लिंकर्स, गोल्डन यूएसडी सस्पेंशन, डुअल चैनल एबीएस। मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B की। क्या अब हमको 160 सीसी में ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या फिर नहीं? आज के इस वीडियो में हम इस बाइक के बारे में सबको जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये मैट ब्लैक खड़ा हुआ है और रेड एंड ग्रे के ग्राफिक्स जो हैं इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बना रहे हैं। आइए 360 डिग्री इसको कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल वारबीम का जो पैटर्न है वो इस बाइक का कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हमको नेकेड हेड दिया गया है, यहाँ पर हमको टीवीएस का लोगो मिल जाता है। एंड बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई प्रोजेक्टर आ जाए अपाचे में। ये लो भाई, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप आ गया है, ये देखो, जो कि अभी तक हमको N160 में मिलता था, MT15 में मिलता था, तो वही अब टीवीएस ने भी अपने अपाचे में ये चीज़ दे दी है। और यहाँ पर एलईडी DRLs मिल जाते हैं हमको, कम्प्लीटली नया डिज़ाइन दे दिया है। MT15, N160, तो ये वही वाला डिज़ाइन जो है अब यहाँ पर भी आ गया है। इधर ये देखो, इंडियन फ्लैग स्टिकर हमको मिल जाता है, यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं, यहाँ पर ये विंगलेट मिल जाती हैं, इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। एंड एलईडी ब्लिंकर्स आ गए हैं, ये देखो। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो अब पहले से और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है अपाचे 164B। क्यों? क्योंकि अब इसमें यूएसडी सस्पेंशन आ गए हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं, लुक भी बेहतर और कंफर्टेबल भी। फ्रंट मडगार्ड में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, डुअल पार्ट में दिया गया है, बॉडी कलर में है, यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और जो सस्पेंशन है वो टीवीएस कंपनी के ही दिए गए हैं फ्रंट में। और इस बाइक में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं टायर की भी, लगे हाथ तो ये देखो, सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, जिसकी फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90-90-17। ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको अब डुअल चैनल एबीएस मिलता है। फ्रंट व्हील में 270 mm का पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हमको हॉर्स का 3D में लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पर ये ग्राफिक्स आरटीआर की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। और सेंटर में ये देखो, पियानो ब्लैक कलर है, साइड में हमको मैट मिलता है, आरटीआर 160 की बैजिंग मिल जाती है, E20 का सपोर्ट है। और इस बाइक में हमको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। आइए सभी फीचर बटन देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इस बाइक में हमको क्लच लीवर और ब्रेक लीवर जो है वो 3 वे एडजस्टेबल दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम, यहाँ पर ये आई बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। इसमें हमको सिंगल हैंडल बार मिलता है, क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं है। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, मोड का बटन, ये हेडलाइट कंट्रोल करने के लिए स्विच और एक सेल्फ का बटन दिया गया है। इस बाइक में हमको USB चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसका जो एनिवर्सरी एडिशन है उसमें आपको यहाँ पर USB-A चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके की टीवीएस जो है अपनी अपाचे के साथ में चाबी देती है। और ये रहा इसका नया मीटर, यहाँ पर ये रहा इग्निशन। चाबी इंसर्ट करता हूँ, इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। ये वही मीटर है जो कि हमको अपाचे 310 में मिलता है, जो कि अब 160 में आ गया है। काफ़ी अच्छी बात है। क्या क्या फीचर्स हैं वो भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये देखो, इस मीटर को कंट्रोल करने के लिए ये जो मोड वाला बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद में ये ट्रैक्शन ऑन, 0 to 60, एवरेज स्पीड, ऑडोमीटर, यहाँ से ये ऊपर नीचे होगा, ट्रिप A, ट्रिप B। यहाँ से हम ट्रैक्शन और ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से टॉप स्पीड, लैप टाइमर, 0 to 60, यहाँ से एवरेज स्पीड। और इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। और इसी के साथ साथ टर्न बाई टर्न नेविगेशन है या फिर नहीं वो नहीं दिखता यार इसमें। यहाँ पर इंजन टेम्परेचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी ये देखो। और इसमें ऑटो ब्राइटनेस मिलती है, जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ये डाउन हो जाएगी और लाइट मोड में चली जाएगी।
ये देखो, इस बाइक में हमको कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलते हैं और इंजन प्रोटेक्शन के लिए भी इंजन गार्ड दिया गया है। यहाँ पर RTFI रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन लिखा है। हॉर्न की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको सिंगल हॉर्न दिया गया है, नहीं सॉरी डुअल हॉर्न है। आइए अब हम वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इस बाइक के इंजन की इस बाइक में कंपनी ने दिया है 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.31 bhp की 9250 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.73 न्यूटन मीटर का 7250 rpm पर। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप, सिंगल लीवर के साथ में है, ये देखिएगा। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। इस बाइक का कर्व वेट है 146 kg, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 180 mm का मिलता है और सीट हाइट है इसकी लगभग 800 mm के आसपास। सेंट्रल स्टैंड लगा हुआ है और दोनों पैर मेरे आराम से आ रहे हैं। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। इसकी लेंथ है 2035 mm की, विड्थ है 790 mm की, इसकी हाइट है 1050 mm की और इसमें व्हील बेस 1357 mm का मिलता है। इस बाइक में हमको राइडर फुटपैड जो है वो ऑटो एंड फोल्ड के साथ में मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर और इसमें सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल पर अपाचे की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। पिलियन फुटपैड बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है और इस बाइक में हमको सिंगल सीट मिलती है, जबकि 160 सीसी में बहुत सी ऐसी बाइक हैं जिनमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, लेकिन अपाचे अभी भी सिंगल सीट के साथ में है। सीट काउल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर 164B की ब्रांडिंग, ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है। साड़ी गार्ड लेडी फुटपैड हमको इसमें मिल जाता है एंड नेकेड चैन सेट दिया गया है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी सीएट कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है एंड रियर टायर प्रोफाइल 130/70 R17, यानी कि इस बाइक में रियर में हमको रेडियल टायर मिलता है। अपाचे 160 में हमको टायर हगर भी मिलता है, ये देखो बेस्ट क्वालिटी के साथ में। एंड अपाचे 164B की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। भाई कंपनी ने टेल लाइट चेंज नहीं की, मेरे हिसाब से ये भी करनी चाहिए थी। TVS रेसिंग की ब्रांडिंग एंड ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो बैटमैन वाला और साइड टर्न इंडिकेटर ये LED में है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में हमको डुअल चैनल ABS मिलता है और रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जो कि वुल पप एग्जॉस्ट है। पहले अपाचे में डुअल बैरल एग्जॉस्ट आता था जो कि 200 में आता है, 160 में सिंगल बैरल एग्जॉस्ट अब आने लगा है। पिलियन फुटपैड ये देखो, यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का ब्रेकिंग मैकेनिज्म। अपाचे की ब्रांडिंग OBD2B के साथ में है। ऑक्सीजन सेंसर आपको एडिशनली इसमें मिलेगा। हाइपर एज की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं दिया गया है। डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं। इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो सिंगल अटेम्प्ट पे ये बाइक स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, ये देखिएगा लो बीम हाई बीम है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट सुनो जरा इसका। थोड़ा थ्रॉटल देता हूँ अब मैं। ये RPM मीटर। स्पोर्ट मोड पर रेड कलर आता है, रेन पर ये पानी वाला कलर वाटर कलर और अर्बन पर ये बैगनी टाइप का कलर। डेडिकेटेड इंजन किल स्विच है। यदि आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप नीलम TVS से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर TVS के सभी बाइक्स, सभी स्कूटर, यहाँ तक कि iQube प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स, अपाचे 310, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। एंड जल्द से जल्द आपको अवेलेबल भी करा देंगे यदि अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर आपको फाइनेंस की भी सुविधा मिल जाएगी। कम डाउन पेमेंट पे आप कोई भी व्हीकल को ले जा सकते हो। केवल इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर सर्विस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। जल्द से जल्द आपको बाइक मिल जाएगी एंड सभी स्पेयर पार्ट्स आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करा दिए जाएंगे।
यदि आप ये वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप जरूर बताएं कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। तो भाई ये बाइक जो है चलने में कैसी है, उसके लिए मैं इसकी राइड वाली वीडियो कर रहा हूँ और वो वीडियो आपको मिलेगी ऑटो SST यूट्यूब चैनल पर। मीटर अपाचे 310 वाला आ गया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइड और बल्कि ये बाइक लग रही है। लिंक मैं आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। TVS कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी आपको दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा और एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए, ये बाइक आपको लगभग 40-45 के बीच में निकाल कर दे देगी। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉडल्स इसमें आते हैं। कीमत शुरू हो जाती है इसकी लगभग 1,16,000 रुपये से। TVS आपको बड़ा इंजन 1,16,000 रुपये से दे रहा है। इसकी कीमत की अगर बात की जाए, इसकी एक्स-ओन प्राइस है लगभग 1,38,000 रुपये। ऑन रोड आती है ये बाइक आपको लगभग 1,65,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इससे ऊपर एक एनिवर्सरी एडिशन भी आता है जिसमें आपको नए ग्राफिक्स मिल जाएंगे और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। उसकी थोड़ी सी कीमत और बढ़ जाएगी, है ना, लगभग 2-3 हज़ार रुपये आप एक रफ आइडिया लेकर चल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। मेरे प्रोज एंड कॉन की अगर बात की जाए तो कंपनी ने जो इसमें अपडेट किए हैं, चाहे वो नया TFT मीटर हो 310 वाला, चाहे वो USD सस्पेंशन हो, डुअल चैनल ABS हो, ग्राफिक्स चेंज कर दिए हैं, हेड चेंज कर दिया है और ट्रैक्शन कंट्रोल दे दिया है, और भी कुछ नए फीचर जो हैं इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं, वो सब कुछ इसके प्रोज में जा रहा है। कॉन की अगर बात की जाए, जो कि मुझे पर्सनली लगता है LED ब्लिंकर्स आ गए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हज़ार्ड लैम्प का फीचर नहीं है इस बाइक में। वो कंपनी को देना चाहिए था। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट कर रहे हों। और फ्रंट वाला 90 सेक्शन का जो ट्यूबलेस टायर है वो 100 सेक्शन होना चाहिए और रियर वाला जो 130 है वो 140 एटलीस्ट होना चाहिए था। क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो या फिर नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।